उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोगों की मृत्यु भगदड़ मचने से हो गई। जी हाँ, हम उसी भोले बाबा की चर्चा कर रहे हैं जिसके प्रोग्राम में 121 लोगों की मृत्यु हो गई भगदड़ के दौरान। हालांकि बाबा इस वक्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और निश्चित तौर से ये सवाल उठना लाजमी है कि 121 लोगों की मृत्यु का जवाब कौन देगा, कौन होगा इतना बड़े दुर्घटना का जिम्मेदार। निश्चित तौर से ये सवाल इसलिए भी कि आस्था के नाम पर लोग किस तरह से एक व्यक्ति को प्रमुख बना देते हैं। जी हाँ, हम भोले बाबा, जी हाँ, तथाकथित गुरु जी की बात कर रहे हैं जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जी हाँ, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में था, कांस्टेबल के पद पर, और वहाँ पर ये यौन शोषण के मामले में भी गिरफ्तार हुआ था। बाकायदा इस पे कार्रवाई भी हुई थी और फिर जाके ये सस्पेंड भी हुआ था। उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़कर ये बाबा गिरी चालू की और निश्चित तौर से इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानने लगे। निश्चित तौर से ग्राफिक्स के ज़माने में कई लोग जो अंधभक्त हैं वो इन्हें विष्णु का अवतार मानने लगे। हालांकि ग्राफिक्स एक ऐसी चीज़ है, तकनीक एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ऐसे बाबा निश्चित तौर से ऐसे लोगों का ही टारगेट करते हैं जो कम पढ़े लिखे हों, या हो सकता है कि जो आस्था की आड़ में आपसे खिलवाड़ कर सके, जिनके साथ ऐसे बाबा को चुनते हैं। चूँकि इस वक्त 121 लोगों की मृत्यु भी हो गई है और बाबा इस वक्त सामने तक नहीं आए और निश्चित तौर से एक वीडियो जारी करके या किसी तरह से उन्होंने एक सूचना दी कि जब भगदड़ हुई थी तब मैं चला गया था। हालांकि अंदर की बात माने तो बाबा जब निकल रहे थे तो उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोग भगदड़ मचाए हुए थे और उसमें ना जाने कितने बच्चे, कितने बूढ़े और कितने महिलाओं की, जी हाँ, मृत्यु हो गई। और इस बाबा की एक और बात हम बताते चले आपको कि ये बाबा दूध से नहाते हैं और जिस दूध से नहाते हैं उसी दूध से इनके जो आयोजन स्थल है वहाँ पर खीर बनाई जाती है और भक्तों में बांट दी जाती है। इस बात को लेकर कहा जाता है इस खीर के बारे में कि आप बाबा के चढ़ावे पर जो दूध चढ़ाया गया उससे बनी खीर खाइए, आपकी इस तमाम बीमारियां दूर हो जाएगी। इस तरह की भी खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि इस 121 लोगों की मृत्यु का सवाल तो निश्चित तौर से पूछना चाहिए उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि ऐसे बाबा जो आस्था की आड़ में लोगों को बरगला रहे हैं या इतने बड़े आयोजन का जब चयन भी किया जाता है तो क्या लोकल प्रशासन से इसकी अनुमति ली जाती है? अगर अनुमति ली भी जाती है तो क्या लोकल प्रशासन उतनी सुविधाएं मुहैया करा सकता है? अगर इस तरह की बातें होती तो शायद हो सकता है कि 121 लोगों की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि जब नामी बाबा, जी हाँ, हो सकता है कि हमारी आस्था, आपकी आस्था एक अलग धार्मिक माहौल ले ले, लेकिन जब इस तरह के बाबा एक बड़े प्रोग्राम को करते हैं तो उन आयोजकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा किस द्वार से आएंगे और किस द्वार से निकलेंगे ताकि भीड़ ना हो। निश्चित तौर से इस घटना के बाद हमारे जो दो प्रमुख धर्मगुरु हैं या आप बाबा की श्रेणी में ला सकते हैं। निश्चित तौर से हर धर्म में कई बाबा होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ फ़कैत वाले भी होते हैं। तो निश्चित तौर से कुछ फर्जी बाबा भी होते हैं और कुछ अच्छे बाबा भी होते हैं। तो दो बाबा हैं जो परमानंद बाबा हैं, उनकी यात्रा भी अब वो पैदल यात्रा नहीं करेंगे और उन्होंने भक्तों से कहा है कि अब आप हमारे रास्ते में भीड़ नहीं लगाएंगे। बागेश्वर बाबा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर जब उनके आश्रम में लाखों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होनी थी तो उन्होंने आग्रह किया अपने भक्तों से कि आप हमारे आश्रम में नहीं आएंगे ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और किसी तरह की अफरा तफरी ना हो। हालांकि ये घटना होने के बाद ये इस तरह की तस्वीरें सामने तमाम बाबाओं की तरफ से आ रही है, लेकिन 121 लोगों की मृत्यु का सवाल है। इनकी जानों की उत्तर कौन देगा? क्या जाने हमारे भारत में इतनी आसान तरीके से चल जाती है? में ना जाने कितने लोगों के अपने अभिभावक चले गए और इसका जवाब वो लोग निश्चित तौर से ढूंढ रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस तमाम खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमें मजबूत बनाइए ताकि हम मजबूती से सवाल पूछ सकें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।